Hey everyone, welcome to the Commerce की class. This is the first part of class 12 Economics Chapter 2 Utility Analysis. ये लेक्चर में हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे. तो ये लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा यूटिलिटी एनालिसिस का. तो हमारे इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है यूटिलिटी एनालिसिस. हम लोग ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं. हम लोग देखेंगे मीनिंग डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी के फीचर्स क्या है, यूटिलिटी के टाइप्स क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू देखेंगे हम लोग. बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये चैप्टर से. हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में टोटल 3 लॉ करेंगे, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में. तो हर लॉ को केयरफुली ध्यान से देखना है और नोट्स भी बनाने हैं उसके. फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जो लॉ है डीएमयू का, उसका क्रिटिसिज्म यानी उसके लिमिटेशन और सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस के बारे में देखेंगे, एंड रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस. तो ये चैप्टर देखने के बाद ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है सेकंड चैप्टर का, ये हम लोगों को समझ में आएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी. 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने यूटिलिटी का मीनिंग देखा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग फुल डिटेल में करने वाले हैं. तो स्टार्ट करने से पहले, बिफोर वी स्टार्ट यूटिलिटी, सो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो समझ लेते हैं हम लोग. यूटिलिटी स्टार्ट्स विथ वांट. वांट क्या होता है? वांट डिनोट्स ऑफ फीलिंग और लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन. वांट मतलब डिजायर, यानी कि हमारे पास अगर कोई चीज नहीं है और हम उस चीज के लिए उत्साहित है, हम उस चीज को लेके इच्छुक है कि हाँ ये चीज हमारे पास होनी चाहिए, तो ये जो लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन है ना, दैट इज वांट. अब फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा है, इसको चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट इसके पास है नहीं, ये चाहता है, राइट. ही वांट्स कि इसके पास ये टॉफीज आ जाए. सो इसके पास लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि इसको ये चॉकलेट मिल जाए, देन ही विल बी अ हैप्पीएस्ट चाइल्ड ऑन द अर्थ. बट इसके पास चॉकलेट्स नहीं है, दैट्स व्हाई ही इज क्राइंग. सो वांट मतलब लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी आपके पास कुछ नहीं है और आप वो चाहते हो. आपके पास जो ये लैक है सेटिस्फैक्शन का, ये जो सेटिस्फैक्शन की कमी है, दैट इज वांट. यानी अपने पास किसी चीज का ना होना ही वांट होता है. आप कुछ चाहते हो लेकिन आपके पास वो चीज नहीं है, आप उस चीज को डिजायर कर रहे हो, राइट, दैट इज वांट. अब वांट तो देख लिया हम लोगों ने कि वांट क्या होता है, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब आप कुछ चाहते हो और आपके पास वो चीज नहीं है, आप किसी चीज को पाना चाहते हो, दैट इज वांट. Okay. अब वांट्स की कुछ खासियत है कि वांट्स आर अनलिमिटेड. वांट्स ना लिमिटेड नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक चीज मिल जाए और आप सेटिस्फाइड हो जाओ. हम लोग डेली सुबह मॉर्निंग में सो के उठने से लेके रात के सोने तक, यानी एक दिन के अंदर में हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, राइट. और लाइफ टाइम में तो बहुत सारी है. तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. कभी भी किसी भी इंसान की सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती है, राइट. अगर कोई सन्यासी साधु हो, दैट इज अ डिफरेंट केस. वांट्स रिकरिंग इन नेचर होते हैं, यानी एक बार कुछ इच्छाएं पूरी हो गई. लेट्स सपोज कि किसी की वांट्स हो सकती है, उसे कपड़े चाहिए, किसी की वांट्स उसे गाड़ी चाहिए, किसी को घूमना है, किसी को हेल्थ इश्यूज, हाँ हेल्थ इश्यूज नहीं, किसी को हेल्दी बनना है, राइट. किसी की इच्छा कुछ और है. यानी जितने ह्यूमंस है उतने सारे वांट्स है, और एक इंसान की भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं. और वांट्स क्या होता है? रिकरिंग इन नेचर है. ऐसा नहीं कि एक बार कुछ वांट्स पूरी हो गई तो उसके बाद वांट्स खत्म हो जाएगा, नहीं. ये साइकिल चलता रहेगा, ये साइकिल चलता ही रहेगा. यानी एक इच्छा पूरी हो गई, उसके बाद दूसरा, दूसरा पूरा हो गया, उसके बाद तीसरा. फॉर एग्जाम्पल ना, एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल ले लो. आप एक बच्चे को रोते हुए देखते हो, आप उसको चॉकलेट दे देते हो, राइट. वो खुश हो जाता है. देन थोड़ी देर बाद उसको उससे अच्छे खिलौने खेलता हुआ दूसरा बच्चा दिख जाता है. देन ही अगेन स्टार्ट्स क्राइंग कि उसे दूसरा वाला खिलौना चाहिए. सो दिस इज व्हाट ह्यूमन इंटेंशंस, ह्यूमन की जो क्यूरियोसिटी है ना, ये ऐसी ही है कि हम लोग कभी भी एक वांट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं. सो वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, और वो रिकरिंग इन नेचर है. ये हमेशा रीअकर होते रहता है, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ये कंटिन्यूअस एंडलेस है. वांट्स डिफर विथ वेरियस थिंग. जो वांट्स होती है ना, जो इच्छाएं होती है, ये बहुत अलग अलग टाइप की होती है. यानी ये कौन कौन से हिसाब से अलग हो सकती है? वेरी फर्स्ट इज एज. यानी एक छोटे बच्चे से लेके एक बड़े इंसान तक, ये जो एज डिफरेंस है ना, यहाँ पे एज की वजह से भी वांट्स अलग अलग हो सकती है. इन बच्चों की जो वांट्स होगी वो डिफरेंट होगी, इन बच्चों की जो वांट्स होगी वो डिफरेंट होगी, राइट. और एट द एंड जो मैच्योर पर्सन्स है, उनकी जो वांट्स होगी वो डिफरेंट होगी. यानी वांट्स एज के हिसाब से अलग अलग होती है. अब एग्जांपल के लिए समझो ना, छोटे बच्चों को देखो, वो लॉलीपॉप वाली टॉफियां दी जाती है. बड़े लोगों को वो पसंद आएगी क्या? नहीं. वी वांट किटकैट, कैडबरीज, राइट. सबको पसंद है, बट एज के हिसाब से जो प्रोडक्ट की टाइप्स है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है. सो एज की वजह से भी वांट मैटर करता है. एज के अलावा वो कौन सी चीजें हैं जो वांट को अफेक्ट करती हैं? जेंडर.
मेल्स की वांट्स अलग हो सकती है, फीमेल्स की वांट्स अलग हो सकती है। देखोगे जो वो कंपनीज है प्रोडक्ट्स बनाती है वो मेल फीमेल को कैटेगराइज करके बनाती है। क्यों? क्योंकि मेल्स की वांट्स अलग है और फीमेल्स की वांट्स अलग है। एज और जेंडर के अलावा कौन कौन सी चीजें हैं वो देखते हैं हम लोग। सीजन की वजह से भी वांट्स मैटर करता है। विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम, ये चारों सीजन्स में वांट्स अलग अलग होती है। रेनी सीजन में अम्ब्रेला एंड रेनकोट की वांट्स होती है, राइट। बट गर्मी के सीजन में उसकी वांट्स नहीं होती है। आप गर्मी के सीजन में रेनकोट पहन के घूम सकते हो? नहीं। ठंडी के सीजन में उन्हीं कपड़ों की यानी स्वेटर्स की, वुलन क्लोथ्स की जो वांट्स है वो होती है। आप बारिश के समय में वुलन क्लोथ्स पहन के घूम सकते हो? नहीं। यानी अगेन सीजन की वजह से वांट्स मैटर करता है। वांट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। सो एज, जेंडर एंड सीजन की वजह से वांट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अगेन हैबिट की वजह से भी वांट्स अलग अलग हो सकता है। किसी की हैबिट है बुक पढ़ने का, किसी की हैबिट है एक्सरसाइज का, किसी की हैबिट है योगा, किसी की हैबिट है ड्रिंकिंग की, किसी की हैबिट है खाने पीने की। तो उसकी वांट्स उसके हिसाब से अलग अलग हो सकती है। जिसकी जो हैबिट होगी उसकी वांट उस हिसाब से चेंज हो सकती है। देन कल्चर भी इम्पैक्ट करता है वांट को। इंडिया देखो मल्टी कल्चरल कंट्री है। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे कल्चर्स है। एक पर्सन की डिमांड, एक पर्सन की जो वांट है वो उसके कल्चर के हिसाब से भी अफेक्ट होती है। यानी इन सभी चीजों का अपनी वांट पे, एज का, जेंडर का, सीजन का, हैबिट का, कल्चर का, वांट पे इफेक्ट पड़ता है। वांट इन सब चीजों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब यूटिलिटी क्या होता है ये देखते हैं। हर इंडिविजुअल जो है ना वो अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। यानी हमारी जो इच्छाएं है हम उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। और कुछ कमोडिटीज होती है जिससे हम अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है और हम हर वो वांट पूरी नहीं कर सकती जो हम चाहते हैं, राइट। हर इंसान बहुत सारी चीजें चाहता है लेकिन वो हर चीजों को पूरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज है, जो मनी है वो लिमिटेड है। और हमारे पास जो अवेलेबल मनी मैटर है, मनी रिसोर्स है, उससे हम लिमिटेड चीजों को ही फुलफिल कर सकते हैं। लेट सपोज किसी के पास 10,000 रुपीज है, उसकी डिजायर है, उसकी वांट है कि उसको एक फोन चाहिए, उसको एक बाइक चाहिए, उसको एक अच्छी सी वॉच चाहिए और उसको एक अच्छे से सनग्लासेस चाहिए। तो 10,000 में वो सब कुछ फुलफिल कर सकता है? नहीं। बाइक तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, राइट। वो क्या फुलफिल कर सकता है? एक 5-7 हजार वाला फोन ले सकता है, वो सनग्लासेस ले सकता है और 1,000 रुपए तक की वॉच ले सकता है, राइट। सो दिस इज व्हाट कि हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास जो भी अवेलेबल फंड है, अवेलेबल रिसोर्स है, उसमें हम अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देने की कोशिश करते हैं। सो यूटिलिटी का मतलब है कि कोई भी कमोडिटी हम लोगों को कितना सेटिस्फाई कर सकती है, राइट। सो यूटिलिटी का मीनिंग है कि कोई जो कमोडिटी है उससे हम कितना सेटिस्फाई हो सकते हैं। वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज यूटिलिटी। सो यूटिलिटी एनालिसिस हम लोगों को बताता है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में कि एक कस्टमर, एक कंज्यूमर कैसे अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देने की कोशिश करता है। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मीनिंग होता है कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यानी किसी कमोडिटी की, किसी ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करने की कितनी पावर है, दैट पावर इज यूटिलिटी। समझो आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो और आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, दैट मीन्स उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी आपके लिए बहुत ज्यादा है। आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, आपको लगा कि आपके लिए यूजफुल होगा, लेकिन जब आप उसको यूज करने लगे तो आपको लगा कि अरे इसकी तो कुछ वैल्यू नहीं है, राइट। दैट इज व्हाट कि नेक्स्ट टाइम आप उस चीज की डिमांड नहीं करोगे। इट मीन्स कि उस चीज की आपके लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। सो यूटिलिटी का मीनिंग होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। किसी भी प्रोडक्ट का कितना सेटिस्फैक्टरी पावर है कि वो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब एक चीज है कॉमन यूटिलिटी। कॉमन यूटिलिटी क्या होता है? कॉमन यूटिलिटी मीन्स दोज गुड्स, दोज कमोडिटीज विच सेटिस्फाइज मेजॉरिटी ऑफ वांट्स। कोई ऐसी चीज जो हमारी बहुत सारी यानी एक से ज्यादा वांट्स को सेटिस्फाई कर दे। अब इंसान की नीड ना बहुत सारी है। अपने को सांस लेने के लिए हवा चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, सेफ्टी चाहिए, प्यार चाहिए, स्टीम चाहिए, सेल्फ एक्सप्रेशन चाहिए। इतनी सारी चीजें हैं जो हम लोगों को चाहिए। तो कोई ऐसी चीज जो एक से ज्यादा वांट्स को सेटिस्फाई कर दे उसको बोलते हैं कॉमन यूटिलिटी। जैसे पानी है, पानी हम पी भी सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं और गाड़ियां भी धो सकते हैं। उससे जूस भी बनता है, कोल्ड ड्रिंक भी बनता है। वेरियस वेरियस यूजेस ऑफ वाटर इज देयर। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से हम फोन, टीवी, पंखा, एसी, वॉशिंग मशीन, लाइट, ट्यूबलाइट, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं। जो भी चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलिटी जो है वो कॉमन यूटिलिटी है। वाटर की जो यूटिलिटी है वो कॉमन यूटिलिटी है। अब है स्पेसिफिक यूटिलिटी। स्पेसिफिक यूटिलिटी क्या होता है? दोज कमोडिटी विच सेटिस्फाई स्पेसिफिक वांट। ऐसी कमोडिटी जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की वांट को सेटिस्फाई करता है। अब जैसे देख लो ना कि चौक है, ये चौक ऐसे तो यूज नहीं हो सकता। हाँ, अगर किसी को खाने में टेस्ट पसंद आता है देन उसके लिए डिफरेंट केस है, राइट।
सो चॉक्स किसके लिए यूटिलिटी है? चॉक की यूटिलिटी टीचर्स के लिए। टीचर्स के अलावा चॉक और मार्कर का तो यूज वैसे है नहीं, अगर कहीं लिखने का काम नहीं है तो। ये जो गाउन है, ये ब्लैक कलर का गाउन है लॉयर वाला, ये जो व्हाइट कलर की पट्टी है ये लॉयर का ड्रेस है। तो इसे हम नॉर्मली घर पे ऐसे पहन के घूम सकता है कोई भी? नहीं। इसकी जो यूटिलिटी है, इसकी जो यूजफुलनेस है, वो किसके लिए है? लॉयर के लिए है। फिर स्टेथोस्कोप है, इसकी यूटिलिटी किसके लिए है? डॉक्टर के लिए है। तो ऐसी कमोडिटी जिसका यूजफुलनेस, जिसकी यूज स्पेसिफिक लोगों के लिए है, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक यूटिलिटी। जैसे चॉक की यूटिलिटी टीचर्स को है, ये गाउन की यूटिलिटी लॉयर्स को है, स्टेथोस्कोप की यूटिलिटी डॉक्टर्स को है। हम घर पे ऐसे नहीं दिखाने के लिए स्टेथोस्कोप डाल के घूम सकते हैं, राइट? वो उसकी जो यूटिलिटी है उसका मैक्सिमम यूज कौन कर पाएगा? डॉक्टर कर पाएगा। सो ये लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, वॉन्ट्स क्या होता है, वॉन्ट्स कितने टाइप के होते हैं, यूटिलिटी कितने टाइप के होता है, स्पेसिफिक यूटिलिटी क्या है, कॉमन यूटिलिटी क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि यूटिलिटी के फीचर्स क्या है। तो अगर किसी भी टाइप के सजेशंस, फीडबैक हो, क्वेरीज हो, प्रॉब्लम्स हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, या फिर मुझे मेल कर सकते हो मेरे मेल आईडी पे, दैट इज commerceclass2020@gmail.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।